अंजना, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस बात को कहना कि दिल्ली की दूरी और दिलों की दूरी को हम कम करना चाहते हैं। हम परिवार की तरह से हैं, आपस में मिलजुल कर ही कश्मीर के जो भी मुद्दे हैं उनको हमको सुलझाना है और एक नया कश्मीर बनाना है। पीएम की ये तमाम बातें काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं आज की इस बैठक के संदर्भ में। बिल्कुल, दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी दोनों ही खत्म करनी है। बहुत फ्रैंक तरीके से आप लोगों ने बात की है। इस पर प्रधानमंत्री ने खुशी का इजहार किया। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी जो दी जा रही है, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम डीडीसी चुनावों की तरह सफल विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह भी कहा है प्रधानमंत्री ने कि डिलिमिटेशन का पूरा काम खत्म हो जाए, उसके बाद से हम चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। हम भी चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर सरकार चले, लेकिन इसके लिए सबको एक साथ आना होगा। जो हमारी दूरियां हैं, जो हम में मतभेद है, वो सब अपनी जगह पर है। राजनीतिक पार्टियां हैं तो द्वंद्वी हम एक दूसरे के हैं, लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर का हित सोचना है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो लोगों का, जितने भी नेता वहां पर पहुंचे थे, उन सबका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा आपने फ्रैंक तरीके से, उन्होंने खुशी का इजहार किया कि आपने हर बात को ईमानदारी से दिल खोलकर हमारे सामने रखा है। हम इस बात का स्वागत करते हैं। सबकी बात प्रधानमंत्री ने सुनी थी। उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव वो चीज है जो तमाम पार्टियां चाहती थी कि उनका अस्तित्व उसी से है, और ऐसे में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि डिलिमिटेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, एक बार वो समाप्त हो जाए, उसके बाद से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने सफल डीडीसी के चुनाव वहां पर कराए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उसी तर्ज पर एक तरह से हम ये आने वाले वक्त में चुनाव कराएंगे, और ये प्रतिबद्धता सरकार की तरफ से उन्होंने तमाम नेताओं को दिखाई है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने, जिसे कहते हैं रीचिंग आउट की एफर्ट थी, कोशिश थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी सब मिटानी होगी। हमने किस तरह की कटुता नहीं देखी। आपने देखा था जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसके बाद से किस तरह से तमाम नेताओं को नजरबंद तक किया गया था। तो वो जब नजरें इस बार मिल रही थी, तो वो जो पूरा एक कटुता का दौर रहा था, उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए प्रधानमंत्री का जो लहजा था, जो तरीका था, उन्होंने मुलाकात के जरिए यही दिखाने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं। दिल की दूरी और दिल्ली वाली दूरी, मतलब ऐसे संकेत उन्होंने साफ दिए कि ऐसी बैठकें और होंगी, मिलना जुलना और होगा। कैसे डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जम्मू कश्मीर से फिर से बहाल किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री का खासा जोर था। और मुझे लगता है यही वो कमिटमेंट है जिसका इजहार करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस बैठक को बुलाया था, ताकि तमाम राजनीतिक पार्टियां अब ये समझ लें कि डिलिमिटेशन का, परिसीमन का ये पूरा जो कार्यक्रम है, प्रक्रिया है, ये पूरा होने के बाद ही चुनाव की घोषणा होगी, और उसके बाद से चुनाव के लिए सबको एकजुट होकर आना। हम प्रतिद्वंदी वहां पर रहेंगे, मैदान में हम लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन हम लड़ेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए भी। ये प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री ने जाहिर की, और मुझे लगता है ये जो उनका एक अलग अंदाज होता है कि किसी न किसी शब्दों के जरिए वो एक टैगलाइन दे देते हैं। आज की बैठक का टैगलाइन यही है कि दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी दोनों खत्म करनी है। आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये एक खुश मिजाज माहौल में आगे की प्रक्रिया चले। बिल्कुल आ रही हैं, वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। सभी के चेहरे यहां पर खिले हुए हैं, और यकीनन जो लोग, मैं चाहूंगी एक बार फिर से वो तस्वीरें दर्शकों के सामने रखा जाए, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में शब्दों के ऊपर भारी पड़ जाती हैं, और उसको देख के ही हम समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में यह मुलाकात हुई है। सभी के चेहरे खिले हुए हैं। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं।